आज राणो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडों से बच्चे जो निकलने का समय हो चुका था, वो बेसब्री से अपने बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने बच्चों के लिए नरम नरम और मीठे मीठे फल जमा किए हैं। जब वो अंडों से बाहर आएंगे और उन्हें भूख लगेगी तो मैं अपने हाथों से उन्हें ये फल खिलाऊंगी। उसी पल राणो का इंतजार खत्म होता है। अंडों से उसके प्यारे से 2 बच्चे निकलते हैं। मम्मा मम्मा आप ही हमारी मम्मा हो। हाँ, मेरे बच्चों में ही तुम्हारी मम्मा हूँ। तुमको नजर ना लग जाए, मैं तुम्हें काला टीका लगा देती हूँ। राणो अपने बच्चों की खुशी में भूल जाती है कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसका घोंसला नीचे पानी में गिर जाता है। हे भगवान, मेरा घर तो पानी में बह गया। अब मैं इन नन्हे बच्चों को लेकर इस बारिश में कहाँ जाऊंगी? अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी? मम्मा, उस पेड़ार पर कितना सुंदर लकड़ड़ी का घर है, हम लोग जाकर वहीं पर रहते हैं। बेटा, वो घर कावों का है। वो लोग बहुत बुरे हैं, किसी की मदद नहीं करते, फिर वो हमारी मदद क्या ही करेंगे। मम्मा, एक बार हम लोग चलकर देखें, क्या पता इस बार वो हमारी मदद कर दे। फिर राणो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कालू कौवा के घर का दरवाजा खटखटाती है। कालू, जरा देखो तो इतने खराब मौसम में कौन आया है? फिर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। कालू भैया, कृपया आप मुझको और मेरे बच्चों को अपने घर के अंदर ले ले। मेरा घर तो पानी में टूटकर बह गया। राणो, ये जानते हुए कि हम किसी की मदद नहीं करते, फिर भी तुम मुझसे मदद मांगने आ गई हो। कालू अंकल, हमने मम्मा से कहा था, तब वो तुम्हारे पास आई हैं। हमको बहुत ठंड लग रही है, कृपया मुझे बचा लीजिए। राणो, इस छोटी चिड़िया ने मेरा मन जीत लिया है। आओ आओ, तीनों घर के अंदर आ जाओ। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा हमारी बच्चियों पर उपकार किया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कौन पंछी है कालू, जिससे तुम इतनी देर से बातें कर रहे हो? मेरा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, गोरी कौवी, ये हमारी पड़ोसी राणो चिड़िया है। इस बेचारी का घोंसला पानी में टूटकर गिर गया, इसीलिए हमारे घर में रहने के लिए आई है। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो कोई भी मुंह उठाकर आ जाए। चल छोटी चिड़िया, भाग यहाँ से, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। ये कहकर गोरी कौवी राणो को भगा देती है। बेचारी राणो, बेचारी राणो चिड़िया तो रो रही थी। मैं कैसी माँ हूँ, बारिश में अपने बच्चों को भी नहीं बचा सकती। मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसा सोचकर बेचारी राणो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़े जा रही थी। तभी उसे एक खोखला दरख्त दिखाई देता है और वह अपने बच्चों को उसमें छिपा देती है। ये जगह ठीक है बारिश से बचने के लिए। मम्मा मम्मा, ये जगह तो बहुत अच्छी है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। आज से यही हमारा घर है। राणो को थोड़ी देर तो आराम मिलता है, मगर बारिश और तेज हवा के झोंकों से वो पेड़ भी गिर जाता है। मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ, ये पानी तो हमें अपने साथ लेकर जा रहा है। बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। छोटी चिड़िया पानी में बहे जा रही थी और राणो उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर में राणो चिड़िया अपनी बच्ची को बचा लेती है। बस बहुत हो गया, अब हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा। मैं ऐसे अब अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मम्मा, मैं जब से इस दुनिया में आई हूँ मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अब मैं इस बारिश में भोजन कहाँ से लाऊं? नदी किनारे एक अमरूद का पेड़ है, मैं वहाँ से तुम लोगों के लिए अमरूद लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं बेटा, वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होगा, इसलिए तुम लोग यही रुको, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आती हूँ। ये कहकर राणो अमरूद लेने के लिए नदी की तरफ चली जाती है। वो अमरूद तोड़े ही रही थी कि तभी उसे एक बाबा चील नदी में डूबता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये चील बाबा तो नदी में डूब रहे हैं, मुझे तो इनकी जान बचानी होगी। ये कहकर राणो एक लकड़ी तोड़कर नदी में फेंकती है, जिसके सहारे चील नदी के बाहर आता है। बाबा, आप अब ठीक हैं? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, नहीं तो आज मैं नदी में डूबकर मर ही जाता। अरे बाप रे, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाबा जी, मुझे क्षमा करें, अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलती हूँ। रुको रुको बेटी,
मुझे भी अपने साथ ले चलो। पानी के बहाव में बहुत दूर आ गया हूँ मैं बाबा जी। मेरे पास बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकती। मुझे माफ कर दे। ठीक है बेटी, मैं अपने ही घर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबा जी, इस बोरे में क्या है बेटा? इस बोरे में जादुई मिट्टी है, इससे तुम अपना घर बनाना। और इसकी ये खास बात है कि चाहे कितनी भी बारिश आए, इस मिट्टी से बना घर नहीं गिरने वाला। धन्यवाद बाबा जी, मेरे पास रहने को घर नहीं था, अब मैं इस मिट्टी से अपना घर बनाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चील बाबा जी राणो को जादुई मिट्टी देकर वहां से चले जाते हैं। राणो मिट्टी लेकर अपनी बच्चियों के पास आती है और खाली जगह देखकर मिट्टी का घर बनाती है। मम्मा, आपने कितना सुंदर घर बनाया है, मैंने ऐसा घर कहीं नहीं देखा। बहुत सुंदर है मिट्टी का घर, हम हमेशा इसी घर में रहेंगे। हाँ बेटा, ये सब चील बाबा की जादुई मिट्टी का कमाल है। वो अगर जादुई मिट्टी नहीं देते तो हम सब बारिश में भीग रहे होते। फिर वो तीनों उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।